दोस्तों तमाशा लगा हुआ है। अगर क्रिकेट ग्राउंड के बीच में ना लगा हो तो क्रिकेट ग्राउंड से अलहदा हमारे जो हैं वो एक बहुत ही मशहूर ख़ानदान है क्रिकेट की दुनिया में, जिसको कहते हैं कामरान अकमल भाई। अकमल ख़ानदान एक है, उनकी भी मेरे ख्याल में कोई 400 भाई हैं। सारे के सारे क्रिकेट खेलते हैं और उनके कज़न्स भी सारे क्रिकेट खेलते हैं। उनके कज़न्स में हमारा एक बहुत ही मशहूर नाम है मिस्टर बाबर आजम, जो कि उनके सगे चचा के बेटे हैं, मतलब काफ़ी करीबी कज़न्स हैं। और सुना है आपस में कोई बातचीत भी नहीं होती। आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है। फैमिली पॉलिटिक्स हैं, जेलसी हैं। एक ज़माने में बाबर का ये भी बयान आया था कि मेरे किसी कज़न हैं जो कि खेलते थे क्रिकेट, उन्होंने मुझे अपने जूते नहीं दिए थे। पीछे सिर्फ दो ही क्रिकेटर्स थे जिनको हम जानते थे, एक थे उमर अकमल और एक थे कामरान अकमल। उनसे सब ने पूछा कि तुमने जूते नहीं दिए, उन्होंने कहा हम तुम्हें जूते मारेंगे, हमसे कभी मांगे ही नहीं जूते। आई डोंट नो कौन से कज़न थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। बहुत दफ़ा जो है बयान दे रहे होते हैं कामरान अकमल वगैरह भी, उसके अंदर ही पता चल रहा होता है। पिछले दिनों भी उमर अकमल साहब जो है वो कहीं एक बंदे के ऊपर भरम हो गए थे कि भाई आपने बाबर का नाम क्यों लिया है, वो कैप्टन है। काफ़ी फेक और नकलीपन लग रहा था। अक्कू भाई आपका ना थोड़ी सी मतलब ये, या तो ये अगर आपने चालाक होना है ना तो उसके साथ अक्लमंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बेवकूफ़ हों और चालाकी करें ना तो और ज़्यादा बुरे लगना शुरू होते हैं, क्योंकि आप पकड़े भी जा रहे होते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा जो है वो एक स्टंट मारने की कोशिश की थी कि बाबर कप्तान है, उसने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, आप उसको इस तरह किस तरह कह सकते हो। और उस बंदे दूसरे बंदे ने सिर्फ यही कहा था कि भाई बाबर को टीम में नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि उसने कुछ कहा था कि जी बाबर ऐसी शक्ल है, वैसा है, ये है, वो है, सेल्फिश है, वटेवर, ऐसी कोई बात नहीं की। तो उसने ये कहा था कि इसको टीम में नहीं होना चाहिए। हर किसी की अपनी राय है, हर किसी का अपना हक है। उसी शो में बैठ के गालिबन, ये पता नहीं कोई और शो था, उमर अकमल साहब पेट पकड़ के हंस रहे थे, ज़मीन के ऊपर लेट रहे थे जब मिसबा का नाम आया था। उस वक्त क्या मिसबा ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया? वो जो तुम जाहिरों की तरह हंस रहे थे, अक्कू मेरे दोस्त। तो ये इस किस्म की ओछी हरकतें तो कर रहे होते हैं। बहुत दफ़ा जो है ये ज़बरदस्ती की जो ओवर एक्टिंग भी करते हैं, कुछ ज़्यादा उसकी डिफेंड करने के लिए बाबर के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन बीच में जो खुन्नस है वो कहीं ना कहीं निकलती भी, और क्यों ना हो, जेलसी तो है, ख़ानदान के अंदर भी होती है। और दूसरा फिर वो टीम का कैप्टन था और इनको जगह नहीं मिली टीम के अंदर, तो सब सड़े हुए तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हुआ कुछ इस तरह है कि कामरान अकमल भाई ने किसी शो में बैठ के कहा है कि भाई बाबर को और रिजवान को सिर्फ टेस्ट ही खेलने चाहिए। तो अगले बंदे ने कहा कि भाई टेस्ट तो हो ही नहीं रहे। उसने कहा टेस्ट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि बाबर और रिजवान नहीं खेल रहा इसलिए नहीं हो रहे, होने चाहिए। लेकिन बाबर और रिजवान को सिर्फ, वो भी कोई चवल किस्म की उन्होंने मारी थी, कुछ समझ नहीं आई थी कि क्या है। ओडीआई के अंदर तो बिल्कुल जगह बनती है। हाँ, आप T20 के अंदर बात कर लें कि बाबर की जगह नहीं बनती तो फिर भी कोई बात समझ में आती है। लेकिन सिर्फ टेस्ट खिलाना, मेरा ख्याल में तो टेस्ट में और ओडीआई दोनों में उसकी जगह बनती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स वगैरह हो रही है तो मैं नहीं, मुझे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितना बड़ा नाम है, कौन कितना बड़ा प्लेयर है। अगर ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब हो रहा है, प्लेयर्स जो हैं उनके बीच में कोई पर्सनल एजेंडा और इस किस्म की चीज़ें निकल रही हैं, सेल्फिश क्रिकेट की अगर प्रमोशन हो रही है, तो फिर किसी की भी जगह नहीं है टीम के अंदर। खैर, उन्होंने किसी शो में अंदर बैठ के ये कह दिया कि भाई बाबर को तो टेस्ट टीम में होना चाहिए। उसके ऊपर बाबर के अब्बू, बाबर, मैं कहता हूँ कि उस बेचारे ने खुद तो क्या बोलना है, उसके आसपास के लोग इतना कुछ बोल लेते हैं कि अंकल से सबसे पहले तो सोशल मीडिया ले लिया जाए। अंकल को शायद नावल निगार होने का शौक़ था, लिखने का भी शौक़ रखते हैं, तो बड़ी गहरी गहरी बातें वो पोस्ट के सूरत में कर रहे थे। इस तो काफ़ी डायरेक्ट होकर उन्होंने बात कर ली, वरना नॉर्मी जो है फिर भी इशारों इशारों में बात कर रहा होता। बंदा कहता है इतना किसके पास टाइम है कि दिमाग लड़ा के इसको भी डिकोड करने की कोशिश करे। जो डिविंची कोड उन्होंने लिख दिया है उसको कौन अब डिकोड करे। लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई बात की है कि तुम जो है, तुम तब खेल रहे थे क्रिकेट जब ये बच्चा था, और फिर ये बच्चा तुम्हारा कप्तान बन गया और तुम क्रिकेट खेलना, इसके अंडर खेलना शुरू हो गए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये असल में कि जी छोटा लड़का जो है उसके अंदर कोई बड़ी उम्र का, कोहली वगैरह सब जो हैं वो सचिन को कर चुके हैं, कप्तानी कर चुके हैं। गांगुली वगैरह सब जो हैं सचिन से मतलब जूनियर थे क्रिकेट के लिहाज से। आई डोंट नो थे कि नहीं थे, बट हमेशा पूरी दुनिया के अंदर यही होता है। वो स्मिथ वगैरह जब बनाए थे साउथ अफ्रीका के, वो भी कोई बच्चा था 20-22 साल का, उसने भी कप्तानी की थी। मेरा ख्याल में तो ये कोई अचीवमेंट नहीं है। खैर, उन्होंने इस किस्म की कोई बात की कि बस तुम जब छोटे थे तो ये कप्तान बन गया था, और पता नहीं ये छोटा होकर कप्तान बन गया, तुम जीरो पे आउट हो रहे थे, इसने सेंचुरी मार दी। मेरा ख्याल में कोई डोमेस्टिक मैचेस थे उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल में तो मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा। डोमेस्टिक मैचेस में कहीं जो है लाहौर की तरफ से खेलते हुए या इधर उधर रेलू कटी टीम के साथ खेलते हुए बाबर साहब ने सेंचुरी मार दी थी, और उस इनिंग्स में जो है वो नहीं चले थे, कामरान अकमल नहीं चले थे। तो वो उसके ताने मार रहे हैं उन्हें, क्योंकि बाबर तो कभी भी ज़िंदगी में जो है 4 के ऊपर या 0 के ऊपर आउट नहीं हुआ, तो उसके वो ताने मार रहे हैं कि जी उसने सेंचुरी मार ली तो वो तुमसे कितना बड़ा है, ये है, वो है।
साथ पता नहीं इशफाक अहमद की भी जो हैं, तो दुनिया की सारी बुराइयां जो हैं वो बाकी सब दुनिया के अंदर हैं सवाए इस फैमिली के। फैमिली में पूरी की बात नहीं कर रहा, मतलब सिर्फ ये जो ये बाबर और उनके अब्बू हैं, इनके अलावा बाकी सारी दुनिया गलत है इस वक्त। तो उन्होंने वो इस किस्म की बातें कर दी। आगे से मेरे दोस्त कामरान अकमल ने भी जवाब दे दिया। शुरू में साफ पता लग रहा है उन्होंने किसी से लिखवाया हुई अंग्रेजी वगैरह, लेकिन बीच में जो है उन्होंने बीच में कोई लुच मारी हुई है प्रोफेशनल अंग्रेजी चलते चलते बीच में स्टे इन योर लिमिट्स एंड इस किस्म के कोई जवाब उन्होंने भी दिए। उन्होंने कहा कि जी मुझे मेरा ब्रॉटअप इस तरह हुआ है कि मैं किसी को जेलसी नहीं होती, मुझे ये नहीं होती वो नहीं थी। इसका ब्रॉटअप से मेरा ख्याल में कोई लेना देना नहीं है भाई, आप ख़ानदानों के बीच में मत घुसाएं। आई नो कि आपके ख़ानदानी मसाइल कुछ चल रहे हैं, लेकिन ये तो अच्छी परवरिश वाले भी ख़ानदान होते हैं, उसके अंदर भी जेलसी तो बड़ा एक नॉर्मल चीज़ है, किसी को भी हो सकती है। बंदे को कभी लगता है कि मैं जेलस नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशनल लाइफ में जाके कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती, कोई ऐसा बंदा आ रहा था जो उसको रिप्लेस कर लेते, तब उसको फील होता है कि अरे जेलसी तो मुझे भी हो रही है। सो कभी भी इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए कि मुझे कभी जेलसी नहीं होती। आपको कभी उस सिचुएशन में ही नहीं आ पाए जहाँ पर आपको जेलसी नहीं हो रहा, वरना होने को हो सकती है। बड़े से बड़े जो हैं अपने आप को वली अल्लाह समझते हों, उनको भी जेलसी हो जाती है जब उस चीज़ के ऊपर हिट किया जाए। आपको खुद नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं। तो खैर उन्होंने कहा जी मेरे ख़ानदान ने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी है कि मुझे जेलसी नहीं हो सकती, तो तुम झूठ बोल रहे हो। स्टे इन योर लिमिट्स एंड डोंट, बार बार जो है ना बीच में कहा नहीं ये भी ज़रूर कहना है, ये भी ज़रूर कहना है। तो वो सारा का सारा जो फ्लो है वो भी ख़राब हुआ। अंग्रेज़ी में पूरी वो पोस्ट थी, आपस में वो लड़ना शुरू हुए हुए हैं। अजीब किस्म की छित्रौल चल रही है इस वक्त, चच्चा भतीजे में ऑनलाइन चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये क्रिकेट के अंदर प्रॉब्लम ये है ना कि जिन लोगों को फेम मिल जाती है वो इतनी डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि एक ही स्पोर्ट है ना, तो अब क्या करें, और कोई स्पोर्ट भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो हमें फिर देखना पड़ता है वो बिल्कुल। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, आप पाकिस्तान के अंदर फेमस हों कोई मसला नहीं है, ये चूँकि एक ग्लोबल स्पोर्ट है, बाकी भी दुनिया जो है वो देख रही होती है, तो इनके यही सब जो फ़नकारियाँ हैं, जो इनकी हरकतें होती हैं, वो ग्लोबल लेवल पे हमारा नाम रोशन कर रही होती है। जब सा ख़ानदान वाले आपस में झुकते हैं और एक दूसरे को ताने तराज पे आ जाएं, तो वो पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर पूरा पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है कि किस तरह इन लोगों ने पाकिस्तान का इतना गंदा इंप्रेशन दिया हुआ है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि अब हमें जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। पूरी दुनिया समझती है कि ये है असल पाकिस्तान, ये सिर्फ कोई 4-5 लौंडे हैं जिनकी पूरी लाइफ की अचीवमेंट ये है कि एक लकड़ी के बल्ले को बीच में बॉल मारना जो है ये इनकी टैलेंट है। तो ऐसा कोई तुरा नहीं मारा हुआ, अगर देखा जाए लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर देखा जाए तो कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है। कोई भी स्पोर्ट जो है हो सकता है यहाँ पे स्नूकर के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हों, लेकिन स्नूकर का इधर कोई इस तरह स्कोप नहीं है, तो उन बेचारों कैरम बोर्ड के बहुत बड़े प्लेयर्स होंगे, बड़े टैलेंटेड भी होंगे, दुनिया के शायद सबसे बेस्ट प्लेयर्स इधर ही हों, लेकिन ऐसे यहाँ पर उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। सो यू नेवर नो, लूडो के प्लेयर्स हो सकते हैं। उसी तरह एक ये स्पोर्ट है, किस्मत इनकी अच्छी हो गई कि वो एक ही स्पोर्ट यहाँ पर देखी जाती है और वो फेमस हो गई, इसके अंदर इनका कोई कमाल नहीं है। अब ये ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये छिचोरपन जो मैं बहुत अरसे से भी कह रहा था कि पूरे के पूरे ड्रेसिंग रूम का माहौल इस तरह हुआ है कि छिचोरे जमा होकर फिर वो छिचोरों को ही आने देते हैं अपने बीच में, बाकी जो थोड़ा सा भी उनसे बेहतर होता है उसको पीछे कर लेते हैं कि भाई ये तो बड़ा पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। इनसिक्योरिटीज़ भी हो रही थी। तो खैर इनकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर नाम रोशन हो रहा है हमारा, ये आपस में इस वक्त लड़ रहे हैं। मेरा मशवरा ये होगा कि बाबर के अब्बू से कोई सोशल मीडिया प्लीज़ छीन ले, क्योंकि वो जो हरकतें कर रहे हैं ना उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बाबर की गालिबन अभी कोई वीडियो शूडियो भी आ रही है, पत्नी फ़ैन को धक्के शक्के दे रहा है रोड के ऊपर, ये सब कुछ इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये सब कुछ भी हो रहा है। ख़ानदान वाले जो हैं वो अलहदा उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं मसलों को, और ख़ुद वो अलहदा जो है मीडिया के साथ लड़ रहा है, वो ऊपर से फॉर्म भी नहीं है। फिर पूरा का पूरा जो है वो मेरा ख्याल में अभी जितने भी जो प्लेयर्स आए हैं, मैं अभी कल ही किसी से बात कर रहा था कि जो इंटरव्यू भी अब दिया जा रहा है, जो भी नई लॉट खेल रही है स्पेशली T20 आई की, वो सिर्फ यही बात कर रहा है कि भाई हमने अब वो वाला नहीं खेलना, हम पावर प्ले में 60 रन बना के उसके बाद स्लो हो जाया करते थे, हम माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेल रहे, हम आउट हो जाए तो एंकर नहीं कर रहे, हम रन रेट जो है वो नीचे, हम पोजीशन के लिए नहीं लड़ रहे। कल ही हमने बात की है कि जी सलमान अली आगा का पूरा आया कि मुझे जिस मर्जी पोजीशन पे भेज दो, मैंने जाके इम्पैक्ट ही करना है। हारिस की भी यही बातें हैं कि जी पहले हम 6 ओवर के अंदर 60-70 बना के फिर स्लो हो जाया करते थे, अब हम वैसे नहीं है, आउट हो जाएंगे तो हम स्लो नहीं होंगे, हम चलेंगे। ये सारे के सारे इशारे सिर्फ और सिर्फ बाबर और रिजवान पे ही हो रहा है, क्योंकि उनका ये माइंडसेट था। इसी माइंडसेट की वजह से उन्होंने फिर ऐसे प्लेयर्स बीच पे डाले हुए थे, खुशदिल था, आसिफ था, इफ्तिखार था, तीनों को टीम में डालकर इस किस्म की डिमांड उनसे की जाती थी कि अब तुम लोगों ने 450 की स्ट्राइक रेट के ऊपर आके खेलने, क्योंकि हमने शुरू में 12 ओवर एंकर करने, 8 ओवर के अंदर हमने 800 रन भी बना देने, तो उनसे वो भी नहीं हो सकता था और वो आउट भी फेल। इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे हमने आसिफ, खुशदिल और इफ्तिखार को वेस्ट किया है।
और उस वक्त की बात है जब हमने खुशदिल को जो है वापस टीम में भी नहीं बुलाया था। फिर उसके बाद खुशदिल आया और आपने देखा है उसके 2 महीने से, पिछले 2 ढाई महीने हो गए इस बात को, उसके बाद से जब से भी खुशदिल आके मैचेस खेल रहा है उसकी अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन है। हमने तब भी उसको वेस्ट किया था क्योंकि हमने इस किस्म के अनरियल किस्म के स्टैंडर्ड्स बनाए हुए थे। खैर वो एक स्ट्रैटेजी थी जो कि उन्होंने करने की कोशिश की थी और वो नहीं चली, और वो अब हर प्लेयर आके उसी को एक्सपोज कर रहा है। कल की वीडियो में मैंने यही बात की थी कि मेरे ख्याल में साइम और फ़खर भी जो है वो इसलिए इतने ज़्यादा निखर के आ रहे थे क्योंकि उस वक्त हमारा स्टैंडर्ड ही 120 स्ट्राइक रेट का था, तो 140-50 के ऊपर भी हम बहुत खुश होते थे। अभी मेरे ख्याल में जिन लोगों की फॉर्म है, जैसे कि अब्दुल्ला शफीक जो बड़ी बेहतरीन फॉर्म में है लेकिन वो शायद स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं है, ये गलत है। साहिबजादा फरहान को भी तभी जगह मिली जब फ़खर अपेरेंटली इंजर हुए, ये भी गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, जितनी ज़बरदस्त फॉर्म में था। आप लोगों ने कल देख लिया कि उसने भी कितना अच्छा एक इनिंग्स खेली है और कितनी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। सो खैर ये सब चीज़ें चल रही हुई पाकिस्तान के अंदर। गुजारिश मेरी ये होगी कि बाबर आजम के अब्बू का सोशल मीडिया जो है वो उनका फ़ोन ले लिया जाए या पासवर्ड चेंज कर दें, उन्हीं के कोई आसपास के लोग ये कर लें, क्योंकि इससे बाबर आजम का इंप्रेशन और ख़राब होगा। सिर्फ ये इंप्रेशन देना कि आप बिल्कुल ठीक हैं बाकी पूरी दुनिया गलत है, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो कि शायद सच भी हो। वाकई शायद पूरी दुनिया ख़राब हो, पूरी दुनिया गलत हो, सारी दुनिया ने साजिशें कर दी होंगी और ऑल दैट, उनके भी कोई ज़रूर कोई एक स्टांस होगा। लेकिन मेरा ख्याल में अगर चुप हैं तो फिर चुप ही रहें। अगर आपकी इस वक्त टीम के अंदर वो हैं, रिटायर हो जाएंगे तो आप भी बैठ जाना टीवी के ऊपर इसी तरह बातें कर लेना जैसे कि इस वक्त अक्कू बरादरान दोनों कर रहे हैं। जहाँ तक अमरान अकमल और उमर अकमल हैं, दोनों दूध के धुले नहीं हैं, इन पे भी बड़े एलिगेशन वगैरह भी लगे हुए हैं। बड़े बड़े लोग हैं, वो ज़ुल्करनैन वगैरह जो है उसने इनका नाम लेकर कहा था कि भाई ये लोग तो इन्वॉल्व हैं ऑल दैट। सो इनके भी कोई, और उसके बाद भी वो हो या ना हो, चलो उसको तो साइड पे करो। किसी के एलिगेशन है, पता नहीं वो भी नॉर्मल है कि नहीं है वो नॉर्मल बंदा, लेकिन परफॉर्मेंसेस भी आपकी कोई ऐसी नहीं है कि आप लोग इतने इतने बड़े बड़े क्रंच मैचेस में और बड़ी बड़ी जगहों पर एक भाई से जो है वो कैचेस नहीं पकड़े जाते थे, दूसरे ने हर दफ़ा प्रेशर सिचुएशंस में हमें जलील ही कराया है। तो अचीवमेंट्स आप लोगों की भी कोई नहीं है भाई। अभी टीवी के ऊपर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर देना बहुत आसान है, और अंकल से भी ये गुजारिश है कि अंकल प्लीज़ ये हरकतें ना करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सिर्फ नुकसान हो रहा। खैर ये सारे मामला जो चल रहे हैं, बाबर का स्पेशली जो ये फ़ैन शैन का चक्कर है, अगर किसी को पता है क्या हुआ है भाई, रोड के ऊपर कोई धक्के शक्के दे रहा था, किसी एक साथ लड़ रहा था, बाज़ वक़्त फ़ैन जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाते हैं। बट आई डोंट नो द डिटेल्स, मुझे पता नहीं है कि इसके अंदर क्या हुआ है, किसकी गलती है क्या नहीं थी, ये वो सब का सब जो है वो इस वक्त बाबर वैसे ही फ्रस्ट्रेट है और वो सब कुछ निकल भी रहा है। फिर लोग भी जो है वीडियोस बना रहे हैं एंड ऑल दैट। अगर आपको उसकी डिटेल्स का पता होगा तो नीचे कमेंट्स में बता दें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कौन ठीक है कौन गलत है, उमर अकमल, कामरान अकमल, बाबर के अब्बू, इन सब के बारे में आपका जो कहना है नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता दो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।